बीते हुए कल से सीखना, आज में जीना, कल के लिए आशा रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न पूछना बंद मत करना। यह कहना था इस दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिसे मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, जो बचपन में तो एक मंद बुद्धि लड़का हुआ करता था, जिसके कारण उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। लेकिन माँ के हौसले ने उन्हें बना दिया दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं, और उनको प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज टॉक्स इन हिंदी आपको बताने जा रहा है कि कैसे एक मंदबुद्धि बच्चा बना दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। जब उनका जन्म हुआ था तब उनका सर आम बच्चों से बहुत बड़ा था और वे एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्म लिए थे। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पॉलिंग आइंस्टाइन थी। सन 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां पर उनके पिता और चाचा ने एक कंपनी खोली जो बिजली के उपकरण बनाती थी, और उन्होंने म्यूनिख शहर के अक्टूबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया। आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे और उनके अध्यापकों ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया। 4 साल की उम्र तक तो वो बोले नहीं थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक बोले, सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तब उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले सब कुछ ठीक था। आइंस्टाइन बचपन में बहुत ही मंदबुद्धि थे और उनका मन स्कूली पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। वे किताबी भाषा से सख्त नफरत करते थे, जिसके कारण उन्हें स्कूल के सभी बच्चे चिढ़ाते और शिक्षक उन्हें नालायक और मंदबुद्धि बुलाते। हालात यह तक हो गए थे कि उनके अध्यापक ने उन्हें एक पत्र देकर घर भेज दिया। तब वे घर आए और अपनी माँ को वो पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा। जब माँ ने उस पत्र को पढ़ा तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टाइन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो इसे पढ़ा सके, इसलिए आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करा दे। यह सुनकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए और पूरे लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। माँ के निधन के बाद वे एक दिन उनकी अलमारी में वही पत्र पाया जो उनके अध्यापक ने लिखा था। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वो बहुत ही दंग रह गए। दोस्तों, उसमें लिखा था, आपको ये बताते हुए हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं तथा आप इसे घर में ही पढ़ाएं। यह पढ़कर आइंस्टाइन बहुत ही दुखी हुए और अपनी माँ के बोले बातों पर बहुत गर्वान्तर हुए। वे कहते थे, मैं जो भी हूँ केवल अपने माँ के विश्वास के कारण हूँ। आइंस्टाइन घर में ही पढ़ना शुरू कर दिए। उनका एक अलग ही दुनिया बन चुका था। वे पेड़ पौधों और ब्रह्मांड के बारे में दिन रात सोचते। वो यह जानना चाहते थे कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। दोस्तों, उनके मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब आई जब वे 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक दिशा सूचक कंपास ला कर दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई आखिर किस बल से घूमती है। यह जिज्ञासा उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि प्रकट कर दी। बहुत दिनों तक घर में ही पढ़ने के बाद उन्हें फिर से स्कूल भेजा गया, पर अभी भी उनका मन वहाँ नहीं लगता था। उन्हें स्कूल कैद खाने की तरह लगती, जहाँ सब किताबी कीड़े थे, और फिर से उन्हें मंदबुद्धि कहा जाने लगा। बार बार यह सुनकर वे अपने आप से घृणा करने लगे और एक दिन अपने अध्यापक के पास जाकर बोले, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। तब उनके अध्यापक ने कहा, लगन। अगर तुम लगन से किसी पाठ को पढ़ो तो वो अवश्य ही याद होगा और तुम्हारा मन पढ़ाई से नहीं भटकेगा। यह सुन
आइंस्टाइन दिन रात किताबों से चिपक गए और जब जब उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता तब तब वो और ज्यादा किताबों को पढ़ते। इस तरह उन्होंने सबसे जटिल विषय गणित को चुना और उसमें उन्होंने 12 साल की उम्र में ज्यामिति की खोज की एवं उसका सजग और कुछ प्रमाण भी निकाला, जिसे देख उनके अध्यापक चकाचौंध हो गए। 16 साल की उम्र तक वे गणित के कठिन से कठिन सवालों को आसानी से हल करने लगे। तब उन्होंने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि गणित और भौतिक विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए। दोस्तों, वे अपने कठिन परिश्रम के बल पर भौतिकी और गणित में महारत हासिल कर चुके थे। शिक्षा के संदर्भ में उनका कहना था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हो जो आपको याद था। समय के साथ साथ वो महान होते गए और अपने आप को बुद्धिमान करते गए। उन्होंने कई सारे खोज किए जो हमारे इस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें से एक है सापेक्षता का सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc², जिसके लिए वो बहुत लोकप्रिय हुए। इससे प्रेरित होकर ही परमाणु बम का शोध शुरू हुआ। चाहते तो आइंस्टाइन भी परमाणु बम बना सकते थे, लेकिन यह विनाशकारी और मानव जाति के लिए एक घातक हथियार था, इसलिए उन्होंने इस पर काम नहीं किया और वे परमाणु बम के बनने के बाद अपने इस खोज पर बहुत पछतावा करते थे। सन 1921 में उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा सन 1952 में उन्हें अमेरिका ने इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, लेकिन वे यह कहकर टाल दिए कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरे दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो कितना भी मंदबुद्धि या मूर्ख क्यों ना हो, वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। वे इतना बुद्धिमान थे कि वे अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाता तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। दोस्तों, इनके जन्म को लेकर भी एक रहस्य सामने आता है। कहा जाता है कि जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उस वर्ष मैक्सवेल का निधन हुआ और जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई। यह कहा जाता है कि ये चारों महान वैज्ञानिक एक ही हैं, बस उन्होंने पुनर्जन्म लिया था। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों उनका मानना था प्रत्येक इंसान जीनियस है। लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। वह यह भी कहते थे कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। आइंस्टाइन अपनी इसी सिद्धांत पर कितनी बार गलतियां कर उन्होंने अनेकों आविष्कार किए। दोस्तों, गलतियों से जुड़ी एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक आचार्य के रूप में वहाँ गए तब उनसे कहा गया, आपको अपने प्रयोग के लिए क्या क्या चाहिए हमें बता दीजिए। तब आइंस्टाइन ने बड़ी सहजता से कहा, आप मुझे बस एक ब्लैक बोर्ड, कुछ पन्ने, चौक और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो गए। तभी उन्होंने कहा, हाँ, एक बड़ी बास्केट भी ले आइएगा क्योंकि मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ और छोटी बास्केट रद्दी से जल्द ही भर जाती है। दोस्तों, बचपन में तो उन्हें सब मंदबुद्धि और पागल कहते थे, लेकिन आइंस्टाइन का कहना था पागल वो होते हैं जो एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करते हैं। इसलिए वे अपना शोध विभिन्न तरीकों से करने में विश्वास रखते थे। जहां वे इतना महान वैज्ञानिक थे, उनके जन्मदिन पर जीनियस डे मनाया जाता है, लेकिन वहीं वे अपनी खराब याददाश्त के लिए बहुत बदनाम थे। इससे जुड़े किस्से तो कई हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 किस्से सुनाती हूँ। दोस्तों, एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन अपने आसपास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी यह देखकर चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं? तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़े सरल तरीके से कहा, जिस चीज को मैं किताबों में ढूंढ लूं वैसा चीज मैं भला क्यों याद रखूं। दूसरा किस्सा,
दूसरा किस्सा यह है कि जब वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कार्यरत थे तो एक दिन वह विश्वविद्यालय से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल बैठे। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकांश लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं। तब उन्होंने ड्राइवर को बताया कि वही आइंस्टाइन है और वो अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर उस ड्राइवर ने उन्हें घर तक पहुँचाया। तीसरा किस्सा, एक बार आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट ना मिलने पर वो अपने आसपास टिकट खोजने लगे। तब वह टिकट चेकर आगे चला गया और जब वो टिकट चेक करके वापस आ रहा था तो उसने देखा आइंस्टाइन अभी भी अपना टिकट खोज रहे हैं। यह देखकर टिकट चेकर ने कहा, अगर आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप बेफिक्र होकर यात्रा कीजिए। यह सुन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, आपको अपनी सीमा तोड़ अपने काम को करना चाहिए और जब आप यह करेंगे तब आप अवश्य ही सफल होंगे। वे हमेशा एक बात कहते थे कि समुद्री जहाज किनारों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बना। इतने महान सोच रखने वाले इस महान वैज्ञानिक ने 18 अप्रैल सन 1955 को 76 साल के उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन इस धरती पर जन्मे एक ऐसे अद्वितीय वैज्ञानिक थे जिनके जैसा वैज्ञानिक इस धरती पर सदियों में एक बार पैदा होता है। जो भी हो, लेकिन आज वे इस धरती को बहुत कुछ देकर गए हैं और हमारी पृथ्वी पर होने वाले बहुत ही भौतिकी क्रियाओं का रहस्य खोलकर गए। विज्ञान में उनके इस अनमोल योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अब हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से क्या प्रेरणा मिली और यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।